T20 वर्ल्ड कप 2024 अब बस समझिए कंप्लीट ही हो गया और एक दिन का वक्त बचा है। उसके बाद कल कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन जो है वो कौन है, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें टीम ऑफ द टूर्नामेंट की, जी हाँ, और एशियन टीम ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो एशियन 11 क्या बनेगी इस टूर्नामेंट की, चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे कि प्रीमियर कप कंप्लीट हो, जब भी इवेंट कंप्लीट होता है उसके बाद आपके सामने एशियन 11 रखते हैं उस टूर्नामेंट की। डेली क्रिकेट की जो एशियन 11 ऑफ T20 वर्ल्ड कप है वो क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर 11 प्लेयर्स पिक किए, उसके साथ 1 प्लेयर 12 प्लेयर एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे इन केस ऑफ इंजरी वगैरह की अगर हम बात करें। शुरुआत ओपनिंग प्लेयर से करते हैं। ओपनिंग प्लेयर में जो पहला नाम है वो कौन है हमारी इस लिस्ट में? बिल्कुल, और पहले नाम की बात करें तो यहाँ पर मैक्सवेल राउट वो पहला नाम होंगे। जी हाँ, और परफॉर्मेंस की बात करें कि उनके साथी कौन होंगे, पर इससे पहले ये जरूर बता दें कि मैक्सवेल राउट को हमने इसी बेस पर लिया है कि कोई सेकंड ओपनर के तौर पर वो है। जो फर्स्ट ओपनर है, जो मेन ओपनर है, वो है जॉर्ज मनसे। चलिए उनकी बात जो स्ट्राइक लेंगे, जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो स्ट्राइक लेंगे वो है जॉर्ज मनसे। बहुत रन उन्होंने अपनी टीम के लिए किए। वहीं मैक्सवेल राउट हमने इसलिए लिया है उनका ओपनिंग पार्टनर क्योंकि कोई और है ही नहीं। किसी का परफॉर्मेंस एज अ ओपनर इतना अप टू द मार्क नहीं है कि उन्हें मनसे का साथी या जोड़ीदार बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और माइकल जॉन्स की अगर आप बात सोच रहे होंगे तो डेफिनेटली उनकी तरफ से एक इनिंग जरूर आई थी, लेकिन उसके अलावा इतनी कोई खासा इनिंग तरफ से निकल कर आई नहीं। तो मैक्सवेल राउट को हमने यहाँ पर उनके साथ इंक्लूड किया क्योंकि इसके अलावा कोई खास हमें ओपनर जो है मनसे के अलावा तो दूसरे उन्हें छोड़कर संभालेंगे, कोई खास इतनी परफॉर्मेंस रही नहीं है। देखिए जब हम टीम ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है उसको लेकर बात होती है, उसी प्लेयर्स को लिया जाता है। आपने पास में क्या किया, आपके कितने हजार रन है, उससे कोई मैटर नहीं करता। टीम ऑफ द टूर्नामेंट का मतलब है इस टूर्नामेंट में जो टॉप 11 स्टेट परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से रहे हैं, अलग अलग जोन में आकर उसी की एक टीम बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। चलिए तो बात हो गई ओपनिंग प्लेयर की। अब हम चलते हैं वन डाउन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो यहाँ पर किसको दिया गया है? जरूर, और ब्रैंडन मैकमुलन वो ये रोल संभालेंगे, जिन्होंने एक क्या ही बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर हम देखें तो वन डाउन ऑब्वियसली ब्रैंडन मैकमुलन को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली है, अपने आप को साबित किया है इस वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के लिए कि वो T20 में भी रन कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से ओमानी नाइवे के खिलाफ भी उन्होंने एक बहुत तेज तर्रार 30 गेंदों में 60 करीब मारे थे, तो वो भी बहुत अच्छी इनिंग उनकी। लेकिन और खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने इनिंग खेली थी तो कमाल की, तो वन डाउन यहाँ पर वो डेफिनेटली होंगे। एंड सेकंड डाउन की यहाँ पर बात की जाए तो सेकंड डाउन में वो प्लेयर होंगे एंड्रेस गॉस। जी हाँ, जो यूएसए के हैं, जो सबसे हाईएस्ट टॉप स्कोरर है एशिया के इस T20 वर्ल्ड कप में। वो दौरान 226 रन करीब उन्होंने किए इस वर्ल्ड कप में। वो होंगे सेकंड डाउन हमारे एंड्रेस गॉस, जो कि यूएसए के हैं, जिन्होंने काफी शानदार एक 80 प्लस की इनिंग भी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 में, आपको याद होगा। उसके अलावा भी उन्होंने काफी अच्छे खासे रन किए। अब बढ़ते हैं आगे यार, थर्ड डाउन की बात करें तो जरूर निकोलस कीर्तन, ये कनाडा के जो बल्लेबाज हैं, वो इस डाउन पर हमारे लिए हमने इन्हें प्रेफर किया है। कुछ अच्छी इनिंग्स इन्होंने दिखाई, कुछ जो ग्लिम्स थे इनके इनिंग के दौरान काफी अच्छे थे इस वर्ल्ड कप में। अच्छा लगा इन्हें, पार्टनरशिप बिल्डअप का रोल भी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। टीम को मुश्किल वक्त से थोड़ा निकाल कर अच्छे पोजीशन पर लेकर गए हैं। तो थर्ड डाउन निकोलस कीर्तन। बिल्कुल। उसके बाद बात करें फोर्थ डाउन की तो यहाँ पर आएंगे एरॉन जॉन्स। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, हम इन्हें भूले नहीं है, ये हमारे इसमें डेफिनेटली होंगे। हमने इनका डाउन फिर नीचे किया ताकि थोड़ा सा एग्रेसिव प्लेयर है तो थोड़ा और लेट यहाँ पर आए तो शायद टीम के लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होंगे। नो डाउट इन्होंने लगभग 164 रन मेरे ख्याल से करीब किए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन जो उनके सबसे ज्यादा रन है वो 2 ही मैचों में आए, एक कनाडा के खिलाफ 94 और एक 36 पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर के रन बनाकर जो मेन रन थे, यानी आप इनको इंक्लूड करते 120-25 तो आप यही हो गए। बाकी सुपर 8 में वो कंप्लीट फ्लॉप गए हैं। यहाँ तक कि ग्रुप स्टेज में भी एक गेम में वो काफी ज्यादा फ्लॉप में पड़े, उसके बाद वो रन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इतने रन तो है कि बाकी जो एशियन प्लेयर्स खेल रहे थे इस वर्ल्ड कप में उनसे तो उनमें से कईयों से तो बहुत बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो डेफिनेटली इस लिस्ट में उनका नाम जरूर होगा। तो फोर्थ डाउन हमारे लिए बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद एंड अब यहाँ पर बात आ जाती है ऑलराउंडर रोल में, तो फिफ्थ डाउन पर आप किसे इंक्लूड कर रहे हैं? हरमीत सिंह। जी हाँ, हरमीत सिंह ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उन्होंने नीचे आकर काफी तेज रन भी किए हैं और विकेट्स भी उन्होंने बॉलिंग से जो है स्पिन में आकर इतने इफेक्टिव तो नहीं, लेकिन
रोकने में भी कामयाब, टाइट रहे, टाइट बॉलिंग, खास करके उन मैचों में जिसमें यूएसए को जीत दर्ज मिली। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उनका रोल देख सकते हैं, उन्होंने काफी हेवी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी की है और ओवर्स पर आकर सामने वाली टीम के रनों पर ब्रेक लगाया है। बिल्कुल, यहाँ हम एस्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हरमीत सिंह का डेफिनेटली यहाँ पर नाम जरूर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑलराउंडर की यहाँ बात की जाए तो वो आ जाते हैं डेविड वीज। जी हाँ, डेफिनेटली इनको यहाँ पर पिक करना ही करना था। इनका अच्छा खासा गया एज ऑलराउंडर जो उनकी नाइविया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस थी। अगर आपने नाइविया के खिलाफ उनका बॉलिंग स्पेल देखा हो, सॉरी ये मैं सुबह से गलती कर रहा हूँ, जब हम बात करते तब भी ये कह रहे थे हम, इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी परफॉर्मेंस थी आपको याद होगा, जब 10 ओवर का मैच था, जो उनकी 2 ओवर का स्पेल था, कमाल का स्पेल था, ऑलमोस्ट वही स्पेल था जो आपको याद होगा नसीम शाह ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ रखा था, जहां पर बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक अपने आप में सोच रहे थे, सरप्राइज हो रहे थे कि आखिर बॉल मूव किधर कर रही है। बिल्कुल वैसे ही स्पेल 2 ओवर का ही था, लेकिन जबरदस्त स्पेल था डेविड वीज का, जहां पर उन्होंने 2 ओवर मेरे ख्याल से शायद सिर्फ 5 रन दिए थे और एक विकेट भी निकाला था। बहुत कमाल की बॉलिंग स्पेल था डेविड वीज के इंग्लैंड के खिलाफ, और उसी में उन्होंने अपनी वो उनका आखिरी मैच था इंटरनेशनल मैच, उसमें उन्होंने अच्छी खासी तेज तरार 27 की इनिंग भी खेली। उसके बाद जब नाइविया एक मैच जीता उसमें सुपर ओवर में भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया, जहां पर बिलाल खान को उन्होंने 20 रन लगाए, तो उनकी जीत में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर रहा है। तो डेविड वीज डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी है और इस तरह के इवेंट्स में खेले भी हैं, और इस इवेंट में उन्होंने अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो इस नाम पे जरूर जाते हैं। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अगर चले तो उसके बाद कौन सा नाम यहाँ पर आपने ऐड ऑन किया? जरूर, अगर हम बात करें पेस बॉलर्स की तो सोमपाल कामी और रुबेन ट्रम्पलमैन, इन दोनों को हमने यहाँ शामिल किया है। बहुत अच्छा इन्होंने इस टूर्नामेंट में, सोमपाल कामी का नई बॉल से बहुत अच्छा गया है। बिल्कुल, तो जो उम्मीद नहीं थी सोमपाल कामी से, इतनी बेहतर की उम्मीद नहीं थी, कि अच्छी की उम्मीद थी कि शायद टीम को स्टार्ट दिला सकते हैं, इतनी उम्मीद थी, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा उन्होंने आउटकम दिया है इस बहुत इंप्रेस किया है उन्होंने। अपने एक्सपीरियंस होने का एक फायदा उन्होंने दिखाया है, अपनी काबिलियत का, और ट्रम्पलमैन ने तो क्या ही शुरुआत दिलाई है, नई बॉल से जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दिलाई वो देखने लायक। बिल्कुल, और यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर हमारी टीम में जुड़ेंगे, जी हाँ, संदीप लामिछा। संदीप लामिछा नो डाउट रहेगा यहाँ पर, जो दोनों ही मैचेस में इनिंग की जो परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेहतरीन रही थी। जो पहला मैच उन्होंने खेला वो लगभग 8-9 महीने बाद वापसी कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग रही, और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ में उन्होंने आखिरकार अपने दरमियान 2 विकेट भी यहाँ पर उन्होंने निकाले, और बहुत अच्छी स्पेल। और दूसरी बात क्या है, वो एक लेगी हो जाते हैं, एक वेरिएशन के पास, हालांकि यहाँ पर उनके पास 2-3 तरह के वेरिएशन हो जाएंगे बॉलिंग में, तो डेफिनेटली वो हमारे स्पिनर डिपार्टमेंट में बिल्कुल सुटेबल रहेंगे। तो ये कंप्लीट एसोसिएट 11 ऑफ द टूर्नामेंट जो हमारी रहती है। अगर हम शुरू से यहाँ पर शुरू करें, जॉर्ज मन से स्ट्राइक लेंगे, उनका साथ देंगे मैक्सवेल आउट, ओपनिंग पेयर हो गया। उसके बाद बात करें अगर तो ब्रैंडन मैककनन आ जाते हैं 1 डाउन। उसके बाद आ जाते हैं एंड्रूस गॉस यूएसए के, उसके बाद निकोलस कीर्टन कनाडा के, उसके बाद एरन जॉन्स कनाडा के, उसके बाद माफ कीजिएगा यूएसए के जॉनसन और जॉन्स में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, हरमीत सिंह उसके बाद यूएसए के आ जाते हैं। उसके बाद डेविड वीज नामीबिया के, सोमपाल कामी नेपाल के, रुबेन ट्रम्पलमैन नामीबिया के, और संदीप लामिछा नेपाल के। तो ये एसोसिएट 11 हमारी बनती है टूर्नामेंट की। और अगर एक 12th प्लेयर को यहाँ इंक्लूड किया जाए तो वो आपको क्या लगता है कौन से हो सकते हैं जिनको यहाँ पर लेना चाहिए एक एक्स्ट्रा में इंक्लूड करना? बिल्कुल, वो है मेहरन खान ओमान के, जो राइट आर्म मीडियम बॉलर है और लोअर ऑर्डर में आके बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा इंप्रेस किया है उन्होंने, और खास करके उनको ग्रुप को देखते हुए। बिल्कुल, तो काफी अच्छा उनका ये आउटिंग रही है वर्ल्ड कप में। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में वो और बेहतर हो और अच्छी तरीके से परफॉर्म करे और बेहतर बनकर आए। पर इस वर्ल्ड कप में उनकी आउटिंग पर्सनली काफी बेहतर रही है, और वो हमारे 12 प्लेयर। बिल्कुल, और 27 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मारे थे इनिंग में, जहां पर खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो एक अच्छी इनिंग उनकी तरफ से वहां पर भी आई थी। तो ये हमारी एसोसिएट 11 ऑफ द टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप 2024 है। अब इससे अगर आप सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं एक आध प्लेयर आप इसमें चेंज करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपकी एसोसिएट 11 ऑफ द टूर्नामेंट क्या होगी। बाकी डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में